फ्रेंड्स, नींबू का अचार तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा। बट एक बार हमारे तरीके से भी नींबू का अचार बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मसालेदार खट्टा मीठा और चटपटा नींबू का स्वादिष्ट अचार की रेसिपी। आज की रेसिपी में हम आप लोगों को बताएंगे साल भर तक स्टोर करके रखने वाला नींबू का खट्टा मीठा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी नींबू का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी नींबू का अचार बनाने की रेसिपी कैसे लगी। अब हम फटाफट से देख लेते हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं और नींबू के अचार को बनाने के बाद साल भर तक स्टोर करके कैसे रखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं खट्टा मीठा और चटपटा सालों साल चलने वाला नींबू का अचार। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने 2 केजी पके हुए नींबू लिए हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अपने घर पर नींबू का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, यदि नींबू में कोई सा खराब नींबू हो तो उसे निकाल कर अलग कर दें और मार्केट से बिना दाग धब्बे वाले फ्रेश नींबू खरीदें। अचार बनाने से पहले नींबू को गर्म पानी से अच्छे से धोएंगे। सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर बर्तन रख दिया है। बर्तन में 2 केजी नींबू धोने के हिसाब से पानी रख दिया है। पतीले में 2 चम्मच नमक डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी को कड़क गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर पानी को गर्म करते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पानी में सारे नींबू ऐड कर देंगे। मार्केट से खरीदने के बाद हमने नींबू को पहले एक बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है। फिर उसके बाद हम इन्हें गर्म पानी में भिगो रहे हैं। नींबू को पानी में अच्छे से मिला देंगे। नींबू को 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में ऐसे ही भिगोए रहने देंगे। हमने नींबू को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था। पानी भी ठंडा हो गया है और नींबू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछकर एक टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे। अचार बनाने से पहले नींबू को इस तरह से गर्म पानी में भिगो देने से नींबू में चमक भी अच्छे से आ जाती है और नींबू थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। हमने इस तरह से सारे नींबू को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इनको कट करेंगे। नींबू को थोड़ा थोड़ा आइट साइड से कट करेंगे, इस तरह से। नींबू के ऊपर जो काला भाग होता है उसको हम कट करेंगे और फिर इस तरह से नींबू को बीच में से कट करेंगे। नींबू के पीसेस आप लोग अपने हिसाब से छोटे बड़े कट कर सकते हो। हम नींबू के ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करेंगे, हम इन्हें सिर्फ 4 भागों में कट करेंगे और इनके सारे बीज हटा देंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अपने घर पर नींबू का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, नींबू के अंदर जितने भी बीज हैं उन्हें पूरे निकालने की कोशिश करें। यदि 1-2 बीज भी रह गए तो आप लोगों का नींबू का अचार कड़वा लगेगा। आप लोगों को नींबू कट करने का जो भी तरीका सही लगे, आप लोग उस तरीके से नींबू को कट कर सकते हो। पटिए पर भी कट कर सकते हो और हाथ से भी कट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को नींबू कट करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट नींबू का अचार बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। नींबू को कट करने के बाद और उनके बीज निकालने के बाद इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, नींबू के ऊपर जो ये वाइट कलर की परत है इसको भी निकाल दें। चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लें। यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को देखकर नींबू का अचार बनाएंगे तो आप लोगों का अचार भी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, हमने नींबू के सारे बीज भी हटा दिए हैं। नींबू के ऊपर जो व्हाइट कलर की परत है उसको भी हटा दिया है। ऐसे ही सारे नींबू को कट करना है। हमने सारे नींबू को कट कर लिया है और नींबू को कट करने के बाद इसके बीज और एक्स्ट्रा कचरा हटा दिया है। नींबू का अचार बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है। अचार बनाने के लिए हमने 2 केजी नींबू लिए हैं। उस हिसाब से हमने 800 ग्राम गुड़ लिया है और 800 ग्राम चीनी ली है। नींबू का अचार बनाने के लिए आप लोग गुड़ और चीनी अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। नींबू का अचार बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 3 टीस्पून मोटी सौंफ, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून काला नमक, 3 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च।
नींबू का अचार बनाने के लिए मसाले आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमने नींबू का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। ज़रूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। पतीले में कट किए हुए सारे नींबू ऐड कर देंगे। हमने अचार बनाने के लिए सूखा पतीला लिया है। इसमें पानी थोड़ा भी लगा नहीं था। अब हम इसमें सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे, काला नमक ऐड कर देंगे। हमने नींबू के अचार में मिलाने के लिए इस चम्मच से 3 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है और 2 चम्मच काला नमक लिया है। नमक को अच्छे से नींबू में मिला देंगे। हमने नींबू को नमक में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और नींबू का अचार बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। मसाले रोस्ट करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर पैन रख दिया है। अब हम इसमें मोटी सौंफ ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे, अजवाइन ऐड कर देंगे और अचार को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 2 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। अचार बनाने के मसाले को ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का कलर चेंज हो जाए इतना रोस्ट करना है। हमें धीमी आंच पर मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से सिक गया है और इसका सिकने के बाद हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमने मसाले को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। हमने 15 सेकंड के लिए मिक्सी चलाकर मसाले को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अचार बनाने के लिए इस तरह से मसाले को दरदरा पीसना है। हमने नींबू में नमक मिलाकर 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इन्हें देखते हैं। नींबू में नमक मिलाकर 15 मिनट के लिए ढककर रखने से नींबू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और नमक भी नींबू में अच्छे से मिल गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम फिर से गैस ऑन कर देंगे और नींबू वाले पतीले को गैस पर रख देंगे। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और नींबू को अच्छे से मिला देंगे। हमने नींबू को अच्छे से मिला दिया है। अब हम 5 मिनट के लिए नींबू को ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर नींबू को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें देखते हैं। 5 मिनट पकने के बाद हमारे नींबू थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की आंच मीडियम ही रहने देंगे और इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और चीनी ऐड कर देंगे। चीनी और गुड़ को नींबू में अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे। गुड़ और चीनी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाते। फ्रेंड्स, नींबू का अचार आप लोग चीनी के साथ भी बना सकते हो और सिर्फ गुड़ डालकर भी बना सकते हो। नींबू का अचार आप लोग किसी के साथ भी बनाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमें मीडियम आंच पर नींबू को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चीनी और गुड़ अच्छे से घुल गए हैं। अब हम नींबू में पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हींग पाउडर ऐड कर देंगे और सारे मसाले को नींबू में अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को नींबू में अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और नींबू को मसाले के साथ तब तक पकाएंगे जब तक ये पकने के बाद नींबू की चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर नींबू को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। 10 से 12 मिनट पकने के बाद चाशनी इस तरह से गाढ़ी हो गई है, बट चाशनी को हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है, इसलिए हम इसे 8 से 10 मिनट तक और पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। नींबू को 10 से 12 मिनट पकाने के बाद फिर से इसे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं नींबू भी अच्छे से पक गए हैं और इसकी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। हमें नींबू को इतना ही पकाना है। हमारा नींबू का अचार बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अभी आप लोगों को चाशनी पतली लग रही है, बट अचार जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। हमारा नींबू का अचार देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अचार को पूरी तरह से ठंडा होने तक इसे पतीले में ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। हमने अचार को ठंडा होने के लिए रखा था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसकी चाशनी भी इस तरह से गाढ़ी हो गई है। आप लोग इस तरह से नींबू का अचार बनाकर पूरी, पराठे, चपाती, दाल चावल और खिचड़ी के साथ भी खा सकते हो। अब हम अचार को पतीले से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
यदि ये थोड़ा बहुत गर्म भी होगा तो और पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खट्टा, मीठा और चटपटा नींबू का स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार है। हम आप लोगों को बताते हैं नींबू के अचार को साल भर तक स्टोर करके कैसे रखें। हमने अचार रखने के लिए इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। फ्रेंड्स, नींबू के अचार को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कंटेनर में भरकर रखें। हमने कंटेनर को साफ पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था और थोड़ी सी गैस पर आंच दिखा दी थी। अचार रखने के लिए आप लोग कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर लें, तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं लें, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा। कंटेनर में अचार भरने के बाद कंटेनर का ढक्कन अच्छे से टाइट लगाएं। यदि आप लोग साल भर के लिए नींबू का अचार बना रहे हैं तो नींबू के अचार को कंटेनर में भरकर स्टोर करके फ्रिज में रखें। कंटेनर का टाइट ढक्कन लगाकर अचार को फ्रिज में रखने से अचार का टेस्ट चेंज नहीं होता है और ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी नींबू का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए हो तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।